नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुपौल को नीतीश कुमार ने दी करोड़ों की सौगात। दीपावली से छठ तक की छुट्टियों पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। गिरिराज के बयान पर लालू भड़के, मेरे रहते कोई दंगा नहीं करा सकता। तेजस्वी को बंगले से चोरी मामले में मंत्री ने दिया क्लीन चिट। बिहार में सड़क और पुल की कमियां बताएगी जनता, नंबर जारी। जनसुराज ने 4 में से 2 उम्मीदवार बदले। पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। बांका एसपी ने 7 दरोगा को किया सस्पेंड। दीपावली और छठ को लेकर पुलिस कर्मियों की छुट्टी कैंसिल। बिहार में कहर बरपाएगा डाना, हवाएं बढ़ाएंगी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। सुपौल को 211 योजनाओं की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 1.5 साल बाद सुपौल पहुंचे। जिले को उन्होंने 211 योजनाएं समर्पित की। 99 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 112 योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ वो 224 करोड़ की लागत से तैयार हुई है, जबकि 269 करोड़ की लागत से बनने वाली 112 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री ने ई रिक्शा की सवारी करके विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार सुपौल आए और 200 से अधिक योजनाओं की सौगात जिलों को दी। मुख्यमंत्री के साथ में मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव समेत कई गणमान्य इस दौरान मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान विकास कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। दीपावली से छठ तक की छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभागीय अधिसूचना के द्वारा स्कूलों में खरना के दिन से यानी 6 नवंबर से 9 नवंबर तक छुट्टी दी गई है। इससे पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था कि शिक्षक संघ की जो मांग है उस पर सरकार विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि सरकार देख रही है कि आस्था और बच्चों की पढ़ाई में कैसे समन्वय बनाकर एक बीच का रास्ता निकाला जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ दीपावली से छठ तक की छुट्टियों में कटौती को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार पर दबाव बना रहा था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बिहार में निकाली गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह को इस तरह की बात करने की आदत है। उनके राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई अंतर नहीं है। गिरिराज सिंह इस तरह की बात बोलते रहते हैं और कहा है उनके रहते कोई भी दंगा फसाद नहीं करा सकता है। हिंदू और मुस्लिम सब एक है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 5 देश रत्न मार्ग को खाली करने के बाद बवाल मच गया था। आरोप था कि तेजस्वी यादव बंगले से एसी सहित कई सामान अपने साथ ले गए। अब बिहार सरकार ने भी तेजस्वी को क्लीन चिट दे दिया है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास से सामान चोरी की मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर आएगा तो अधिकारी इसकी नोटिस देंगे। अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। वहीं 2 समुदायों के बीच दंगा कराने का डर दिखाकर सीएम नीतीश पर आरोप लगाने वाले तेजस्वी को जवाब दिया है और कहा है कि पिछले 19 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। उनके राज्य में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिहार पथ निर्माण विभाग ने सूबे की सड़कों को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब सूबे की खराब सड़कों की शिकायत को लेकर लोग सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें फोन पर शिकायत मिलने के बाद रोड एम्बुलेंस तत्काल खराब सड़कों की मरम्मत के लिए पहुंच जाएगी। इस व्यवस्था के बाद अब काफी हद तक समस्या को दूर किया जा सकेगा। पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि कई बार यह शिकायत मिली कि संवेदक ने क्या काम किया, इंजीनियर यह नहीं समझ पाते हैं, ना ही बता पाते हैं, जिसे देखते हुए ऐसे प्रणाली विकसित की गई है जिसमें लोग कहीं से भी सड़क और पुल से जुड़ी शिकायत को लेकर कॉल कर सकते हैं। इस दौरान एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है जो कि मुख्य अभियंता का है। यह नंबर 9470001266 है और इस पर शिकायत मिलने पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सभी 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन अचानक उसे अपने 2 प्रत्याशियों को बदलना पड़ा। तरारी में जहां घोषित उम्मीदवार तकनीकी वजहों से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, वहीं बेलागंज के कैंडिडेट ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर की मौजूदगी में जनसुराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर मनोज भारती ने दोनों नए उम्मीदवारों की घोषणा की। तरारी विधानसभा सीट से किरण सिंह को मैदान में उतारा गया। इसके अलावा बेलागंज विधानसभा सीट पर भी अब खिलाफत हुसैन की जगह मोहम्मद अजमत चुनाव लड़ेंगे।
बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये वारंट जज शक्ति सिंह की कोर्ट ने 31 साल पुराने मामले में जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 नवंबर 2024 को होगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस दिन पेश होने का निर्देश दिया है। ये पूरा मामला साल 1993 का है, जब मोहम्मदाबाद थाने के SHO VN सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पप्पू यादव और उमेश पासवान कुछ लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में घुस रहे हैं। उस समय उनके घुसने को चुनावी सभाओं में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। VN सिंह की इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इस मामले में पहले केस दर्ज किया और फिर चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पप्पू यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बांका के SP डॉक्टर सत्यप्रकाश ने लापरवाह पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दुर्गा पूजा के दौरान विशेष ड्यूटी में तैनात किए गए इन दरोगा को ड्यूटी से गायब पाया गया था। जांच के दौरान जब इन पुलिसकर्मियों की हकीकत सामने आई तो SP ने अब सख्त एक्शन लिया है। 7 दरोगों का सस्पेंड किया गया, जबकि एक सिपाही को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आधा दर्जन से अधिक सिपाहियों की नौकरी जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार आधा दर्जन से अधिक सिपाही बिना किसी सूचना के ड्यूटी से ही गायब थे। दीपावली, काली पूजा और छठ को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में ही पुलिसकर्मियों को वरीय पुलिस अधीक्षक समादेष्टा की स्वीकृति पर ही छुट्टी मिलेगी। इसको लेकर सभी पदाधिकारियों को मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है। मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दीपावली और छठ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बंगाल में उठा चक्रवात डाना कल तक बिहार पहुंच जाएगा। तेज हवा जहां बिहार में ठंड बढ़ाएगी, वहीं रिमझिम बारिश हवा की सेहत को ठीक करेगी। कल के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुमान बताया जाता है कि बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग के मुताबिक कल पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान डाना का असर बिहार में देखने को मिल सकता है। इस तूफान की वजह से बिहार के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान 20 से 40 किलोमीटर या उससे अधिक की रफ्तार में हवा भी चल सकती है। चिकित्सकों ने लोगों को ऐसे मौसम में वायरल बुखार से सतर्क रहने के लिए कहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।